हे गाइस, क्या हालचाल है आप लोगों के। कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने इश्यू डिबेंचर किया था इन केस ऑफ रिडम्पशन। 6 केसेस थे हमारे, हमने वहां से देख के किया था। आज हमें करना है परचेज कंसिडरेशन करना है हम लोगों को। तो लेट्स सी कि मीनिंग क्या होता है परचेज कंसिडरेशन का। उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्स में एंड डिबेंचर में कंबाइंड कॉमन टॉपिक है आपका ये। और 3 से 4 नंबर का एग्जाम में पक्का आता ही आता है। तो ये आपने समझ लिया आपने, तो आपके 3 से 4 नंबर क्या हो गए, पक्के हो जाएंगे आपके। तो सुनो, सबसे पहले देखते हैं कि परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है। तो परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग देखते हैं। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, ये हम करेंगे। तो यहां देखो आप लोग, तो परचेज का मीन्स क्या था कि आप कुछ क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। जनरली क्या परचेज करोगे आप इसके अंदर, या तो आप किसी का बिजनेस परचेज कर लोगे, एक्वायर कर लोगे आप। ठीक है, क्या करोगे आप, बिजनेस परचेज करोगे या आप एसेट परचेज करोगे आप। ठीक है, अच्छा जब किसी का बिजनेस परचेज करोगे ना, तो दो चीज आपके पास आएंगी। आपके पास एसेट्स भी आएंगी और आपके पास लायबिलिटीज भी आएंगी। ठीक है, और जब एसेट लोगे तो ओनली आपके पास एसेट्स आएंगी, बस ये फर्क हो जाता है। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन क्या होती है फिर। परचेज कंसिडरेशन क्या होती है फिर। परचेज कंसिडरेशन मतलब बेसिकली होता है आपका कि आप पेमेंट कितनी कर रहे हो। आप पेमेंट कितनी कर रहे हो आप, ये बेसिकली कि आप डील कितने में कर रहे हो आप। जैसे भाई सिंपल सी बात है, आपने बिजनेस लिया, आपने एसेट लिया, कुछ तो वैल्यूएशन भी लिया होगा आपने, कुछ तो पे करोगे। तो कितना पे करोगे, दैट अमाउंट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अब मतलब पेमेंट की बात कर रहे हैं, पेमेंट की बात हो रही है, लेकिन पेमेंट करनी कैसे है। देखो, पेमेंट करनी कैसे, अदर देन कैश करनी है। क्या करनी है हमें, अदर देन कैश करनी है। अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ कि आप पेमेंट के लिए कैश यूज नहीं करोगे। तो पेमेंट के लिए क्या यूज करोगे आप, सुनो। पेमेंट के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो आप। सबसे पहले बात, कैश यूज नहीं करना, तो चेक यूज कर दो, चेक। दूसरा आप क्या पे कर सकते हैं इसके अलावा, हम बिल्स पेबल दे सकते हैं, तो बिल्स पेबल आ जाएगा। आप शेयर्स पे कर सकते हो, और आप क्या पे कर सकते हो, डिबेंचर पे कर सकते हो। तो बेसिकली कितनी चीजें आएंगी पेमेंट के लिए, चेक, बिल्स पेबल, शेयर्स और डिबेंचर। आप एक दो तीन चार चार तरीके से पेमेंट कर सकते हो। देख रहे हो, यहाँ पर शेयर्स भी लिखा आ रहा है और यहाँ पर डिबेंचर भी लिखा आ रहा है। इसलिए टॉपिक है कॉमन है शेयर्स के लिए और डिबेंचर्स के लिए। तो टॉपिक ध्यान से यहाँ पर समझ लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं क्वेश्चन यहाँ पर स्पेसिफिक शेयर्स के लेके आया हूँ, सॉरी डिबेंचर के लेके आया हूँ, शेयर्स के नहीं है। जब शेयर्स का लेक्चर करेंगे तो उसमें एक आध क्वेश्चन डाल लेंगे। ठीक है, बट इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, रूल्स में नहीं जाएंगे, कि वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे हम। यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और वहां पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे शेयर्स की क्वेश्चन की। ठीक है जी। अब देखो, इसकी एंट्री में कैसे पास करनी है, रूल क्या होंगे एंट्री के। तो हमारे पास जनरल एंट्री के रूल क्या है, पहले एक बार वो देख लेते हैं। जनरल एंट्री के रूल्स, तो सुनो, पहली एंट्री की होगी, पहली एंट्री होगी परचेज की। तो हमें परचेज की एंट्री पास करनी है। सुनो ध्यान से सुनो, दो चीजें होंगी। अगर आप बिजनेस परचेज करते हो, अगर आप बिजनेस परचेज करोगे, तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास एसेट्स भी आएंगे और आपके पास लायबिलिटीज भी आएंगी, है ना। तो जब एसेट आपके पास आएंगी तो भाई एसेट करोगे डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। और जब आपके पास बिजनेस आपने परचेज किया, आपके पास एसेट्स भी आ रही है, लायबिलिटीज भी आपके पास आएंगी ना, तो टू लायबिलिटीज, टू लायबिलिटीज। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है तो एसेट्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस रेवेन्यू। जब आपके एसेट इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो आप डेबिट करते हो, और जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे आप। ठीक है, सिंपल से रूल याद रखो कि जब आपके एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो क्या करोगे आप, डेबिट करोगे, और अगर ये साइड इंक्रीज होती है तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। कम होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट सॉरी डेबिट, और एक कम होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो सिंपल सा रूल है, जब एसेट आपके पास एसेट्स आ रही हैं, आपने किसी और बिजनेस की एसेट परचेज की हैं, तो उसकी एसेट आपकी हो गई है, आपकी एसेट बढ़ रही है, तो आपने कर दिया डेबिट। और लायबिलिटी आपकी कहता है, उसकी लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, तो लायबिलिटी बढ़ेगी आपकी, क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इतना समझ में आ गया रूल तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सिंपल सा इतना रख लो कि जब बिजनेस परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। इतना समझ लो, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएगा टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। मतलब कि हम पेमेंट कितने में कर रहे हैं, यहां पर बेसिकली ये आपका है परचेज कंसिडरेशन। क्या है आपका ये, परचेज कंसिडरेशन। आपको चेक करना है कि पेमेंट कितनी क्वेश्चन में लिखी है, यहां से आप देखोगे। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अगर आपने एसेट परचेज की होगी, आपने ओनली अगर एसेट परचेज किया, जनरली मशीन आपने परचेज किया, कोई भी आपने परचेज किया है, तो एसेट अकाउंट डेबिट,
एसेट अकाउंट डेबिट टू आपका आ जाएगा टू टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, ये आ जाएगा आपको नॉर्मल। ये भी सेम आपका क्या है, परचेस कंसिडरेशन, इसलिए लिख रहा हूं मैं पीसी यहां पर लिख रहा हूं। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहां देखो, अब देखो इसका थोड़ा सा मेकअप करना है। थोड़ा क्या करना है, इसका मेकअप करना है इस एंट्री का। भाई बेसिक एंट्री पहले ये पास करनी है, ठीक है। अगर ये पास हो जाती है फिर करना है मेकअप, जैसे कल ने मेकअप किया था ना, आज ऐसे मेकअप करेंगे यहाँ पर। तो यहां से देखो, तो मेकअप क्या करना है, देखो लाइफ में अब कितनी सिंपल रहेगी नहीं। जैसे ये डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं ना आपके ये। तो अगर ये कभी मैच कर जाते हैं तो भाई लाइफ सबकी बढ़िया है, सबको सही चल रहा है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि मैच ना करेंगे, हो सकता है ना कि मैच ना करेंगे। तो जब ये मैच नहीं कर रहे हैं, ये जिस केस में क्या कर रहे हैं, मैच ये नहीं कर रहे हैं, तो क्या चेक करना है, सुनो क्या होगा जब मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपका हो सकता है डेबिट बड़ा निकल के आ जाए, या हो सकता है आपका क्रेडिट बड़ा निकल के आ जाए। डेबिट से यही हो सकता है ना, क्लियर है, ये हो सकता है ना। तो मुझे चीज बताओ, अगर डेबिट बड़ा निकल के आ रहा है क्रेडिट से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड बड़ी है। जैसे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर निकल के आ रहे हैं 1000 रुपए और यहाँ इनका टोटल निकल के आ रहा है 900 रुपए, ठीक है। तो मुझे बताओ इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, बताओ बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। भाई ये साइड छोटी निकल के आ रही है ना, तो मैं अगर यहाँ पर 100 रुपए लिख दूं तो बताओ 1000 रुपए क्रेडिट में आ गए और 1000 रुपए डेबिट में आ गए, तो मैच कर जाएगी साइड, ये एंटी मैच कर जाएगी। लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पर अगर बैलेंस ही फिर मतलब बेसिकली जो शॉर्टफॉल है अगर क्रेडिट में निकल के आ रहा है, तो इसे आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व। क्या लिखोगे आप, कैपिटल रिजर्व लिखोगे, कैपिटल रिजर्व लिखोगे आप, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, किससे निकाला आपने, बैलेंसिंग फिगर से निकाला है 100 रुपए। यहां तक क्लियर है, यहां तो कोई डाउट कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, ठीक है जी। बट उल्टा भी तो हो सकता है भाई, बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट में निकल के भी तो आ सकती है। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में निकल के आ रही है, तो अगर बैलेंसिंग फिगर इनकेस अगर आपकी डेबिट में निकल के आती है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, तो आप लिखोगे यहाँ पर गुडविल अकाउंट। क्या लिखोगे आप, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, सेम रूल रहेंगे। जैसे लेट सपोज करो कि ये यहाँ आपका निकल के आ रहा है 100 रुपए और यहाँ निकल के आ रहा है आपका 200 रुपए निकल के आ रहा है, ठीक है। नहीं तो सेम ही हो जाएगा, हाँ सही है ना, साइड छोटी है ना, डेबिट की छोटी साइड छोटी है, तो यहाँ पर 100 रुपए डेबिट में निकल के आएंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल अकाउंट। क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट आ जाएगा। और लिख देना बैलेंसिंग फिगर, लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ये बात समझ में आ रही है। तो मींस क्या है, अगर डेबिट साइड छोटी निकल के आ रही है, सॉरी अगर डेबिट बड़ी है तो हम क्रेडिट में ऐड करेंगे। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम, टू कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। और अगर क्रेडिट बड़ी निकल के आ रही है तो हम डेबिट में लिखेंगे, और डेबिट में क्या एंट्री करेंगे हम, गुडविल अकाउंट की एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा मतलब क्या है, ऐसा कर क्यों रहे हैं ये भाई, नंबर तो आ जाएंगे ऐसे, पर कर क्यों रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आपने एसेट ली अपने 1000 रुपए की, लाइबिलिटी और वेंडर मतलब टोटल बेसिस आप पेमेंट कर रहे हो 900 रुपए की। तो मुझे बताओ आप 1000 रुपए की चीज खरीद रहे हो और 900 रुपए की आप पेमेंट कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या 100 रुपए का क्या हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है। तो उस फायदे को, जो आपको फायदा हुआ है यानी कि कैपिटल रिजर्व, उसको आपने सेव कर लिया। क्या कर लिया आपने, सेव कर लिया। अच्छा कैपिटल रिजर्व क्यों बोल रहे हैं, कैपिटल रिजर्व इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये आपके ये जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, जो आपका बिजनेस का मेन काम है, वहां से आपको फायदा नहीं होगा। आपको फायदा इसलिए कहते हैं बिजनेस की, जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब जो मेन एक्टिविटी नहीं है बिजनेस की, आपको वहां से फायदा हुआ है। क्या बताओ, आपका काम दूसरों के बिजनेस परचेज करना है, आपका काम नहीं ना, आपका काम तो अपना बिजनेस चलाना है। वो तो आपने खैर कॉर्पोरेट एडवांटेज के लिए आपने किसी का बिजनेस परचेज कर लिया होगा, लेकिन मेन काम आपका बिजनेस परचेज करना नहीं है ना। तो आपने किसी और का बिजनेस परचेज किया है, किसी और का बिजनेस आपने क्या किया है, परचेज किया है आपने, और वहां आपको फायदा हो गया। तो इंग्लिश नॉन ऑपरेटिंग, मतलब मेरे मेन बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस पैसे को मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। और इसमें क्या बोलूंगा, कैपिटल रिजर्व। क्या बोलूंगा मैं, कैपिटल रिजर्व। ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि मुझे क्या हुआ है, मुझे हुआ है प्रॉफिट, मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट, क्या हुआ है मुझे, प्रॉफिट हुआ है मुझे। और ये प्रॉफिट मुझे कहां से हुआ है, मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कि मेरे बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है, लेट्स सपोज करो अगर मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम पढ़ाना है, तो मेरा बिजनेस टीचिंग का हो गया। तो टीचिंग से मुझे जो सर्विस फायदा मुझे मिलेगा वो मेरी मेन एक्टिविटी है, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट टीचिंग के अलावा अगर मैं पैसे कमाता हूं, दैट इज माय नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है। अगर मान लो किसी के फादर का बिजनेस शर्ट बेचने का या बेसिकली कपड़े बेचने का बिजनेस किसी के फादर का अगर है, तो कपड़े बेचने जो फायदा उनको हो रहा है, पैंट शर्ट बेचने जो फायदा हो रहा है, वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, और उसके अलावा जो फायदा होगा वो नॉन ऑपरेटिंग होगा। तो ये कैपिटल क्या बता रहा है, बता रहा है कि नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपका। यहां तक क्लियर है। चलिए जी, अब बताते हैं गुडविल क्या बताती है। गुडविल क्या बोल रही है आपको, यहाँ गुडविल क्या ही बोल रही है आपको, ध्यान से सुनो।
गुडविल आपको ये कहती है, इधर देखो गुडविल क्या कहती है, ध्यान से सुनो। पहले नॉर्मल एंट्री समझो कि आपने 100 रुपए की एसेट ली, आपने 100 रुपए की लिया, आपने एसेट ली, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, 200 रुपए आप पे कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है कि आप सामान 100 रुपए का ले रहे हो, लेकिन पेमेंट कितनी की कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो आप 200 रुपए की। जब पेमेंट आप 200 रुपए की कर रहे हो, मुझे बताओ, ठीक है, तो आप 100 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हो आप? जो सामान आप 100 का लिया आपने, 100 पे करो, 200 क्यों पे करोगे, एक्स्ट्रा पैसा क्यों पे कर रहे हो? इसका रीजन क्या है? ये सिंपल सी बात है, आपको पता होगा मार्केट में 2 टाइप के फोन आते हैं, एक सैमसंग भी है और एक आपका Xiaomi भी है और आपका एप्पल भी है। तो Xiaomi का जो मैक्सिमम फोन, जो महंगा से महंगा फोन है, कितने का हो सकता है बताओ? Xiaomi Redmi का फोन कितना महंगा, कितना कितने का हो सकता है? 80 लाख का हो सकता है। और एप्पल का फोन कितना हो सकता है महंगे से महंगा? 2 लाख का हो सकता है। अब मुझे बताओ, एक तरफ 1 लाख आ रहा है, एक तरफ 2 लाख निकल के आ रहा है। हालांकि फीचर वाइज देखें, अगर 1 लाख का फोन Xiaomi का है और 2 लाख का फोन अगर एप्पल का है, तो मेरे फीचर तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। गलत बोल रहा हूँ? फीचर तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे ना, थोड़ा तो फर्क हो सकता है, 19-20 का हो सकता है, थोड़ा सा बेटर हो जाए, ठीक है, बट ऑलमोस्ट देखा जाए फीचर सेम होंगे। बट फिर भी यार 1 लाख बहुत फर्क हो गया, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। कईयों की ड्रीम इनकम होती है कि 1 लाख रुपए हम कमा ले, कि भाई अभी इस टाइम में हम 1 लाख रुपए आराम से कमा ले, ड्रीम इनकम होती है, वो भाग के बहुत लोग कमाते भी नहीं है। तो 1 लाख का बहुत फर्क हो गया। तो एप्पल 1 लाख रुपए चार्ज क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसकी गुडविल है। क्या है उसकी? गुडविल है, उसका नाम है मार्केट में। तो यहाँ पर क्या आप गुडविल ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप? गुडविल परचेज कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है आपकी? बात समझ में आ रही है कि आपने गुडविल परचेज कर लिया आपने? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं? चलिए ठीक है, ये पहले एंट्री क्लियर है। एक बार पहले एंट्री का रिकैप दे देता हूं मैं। पहले एंट्री में रिकैप क्या है? आपने एसेट परचेज किए हैं, एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, टू वेंडर क्रेडिट, ठीक है, एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, वेंडर क्रेडिट। यहाँ पर ओनली एसेट्स आएंगी और वेंडर आ जाएगा, बस लायबिलिटी नहीं आएंगी इसके अंदर। उसके बाद क्या चेक करना है? बैलेंस फिगर चेक करनी है। चेक करनी है बैलेंस फिगर। अगर बैलेंस फिगर क्रेडिट में निकल के आती है तो कैपिटल रिजर्व, और डेबिट में आती है तो गुडविल। इसको ऐसे रख लो कि भाई परचेज कंसेप्शन में 2 चीजें आएंगी, गुडविल भी आएगी और कैपिटल रिजर्व भी आएगा। सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल रिजर्व, ऐसे रख लो। तो बाकी जो बच गया, क्या बच गया? गुडविल बच गया, और क्या डेबिट में आएगा वो। क्लियर? उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि गुडविल एसेट है और ऐसे डेबिट होती है तो डेबिट में आएगा, इसको ऐसे याद कर सकते हो। पहले एंट्री क्लियर है। अब दूसरी एंट्री, पेमेंट की एंट्री क्या होती है? तो पेमेंट की 2 एंट्री पास करनी है, बस और कुछ नहीं करना। अब पेमेंट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री होगी, तो एंट्री नंबर 2 पेमेंट की एंट्री करनी है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर डेबिट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब पेमेंट कैसे करोगे आप? मैंने आपको बताया चेक से पेमेंट कर सकते हो, चेक के लिए यानी कि बैंक आ जाएगा, ठीक है जी। और क्या और पेमेंट कैसे कर सकते हो? बिल्स दे सकते हो, प्रॉमिसरी नोट दे सकते हो, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल आ जाएगा। मैं यहाँ पर अभी बिल्स पेबल लिख रहा हूँ तो मैं समझाने के लिए, आगे से मैं बीपी लिखूंगा, तो तुम्हें बीपी लिखना नहीं है, तुम्हें एग्जाम में बिल्स पेबल ही लिखना है, बट मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। अच्छा, और क्या पे कर सकते हैं हम? शेयर्स पे कर सकते हैं। तो शेयर्स पे करोगे तो आएगा शेयर कैपिटल आएगा। क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा। और 2 अगर डिबेंचर से पे करोगे तो आएगा परसेंट डिबेंचर। क्या आएगा? परसेंट डिबेंचर आएगा। अच्छा, एक चीज देख लेना, परसेंट डिबेंचर तो आ रहा है, पर अगर इसका मेकअप करना है, इसका तो मेकअप कर देना, मतलब इशू किस पे किया, डिस्काउंट पे किया, प्रीमियम पे किया, वो देख लेना। अगर मान लो, मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, अगर मैंने ये डिबेंचर मैंने अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं, डिस्काउंट पर इशू किया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर आना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो डिबेंचर मैंने प्रीमियम, लो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये देख लेना आराम से। और मान लो मैंने प्रीमियम पे किया तो क्या आ जाएगा? एसपीआर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसपीआर आ जाएगा। बट अगर मान लो रिडम्पशन की कंडीशन भी देखनी है, रिडम्पशन की कंडीशन भी देखनी है, लास्ट क्लास में किया था ना मैं, अगर रिडम्पशन की कंडीशन देखनी है हमें, तो रिडम्पशन की कंडीशन में क्या था कि अगर मान लो पार पे रिडीम कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो क्या आएगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 प्योर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना? पक्का यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अच्छा, तुम्हें बताऊंगा, अगर मान लो सर ऐसा हो जाए कि इशू डिस्काउंट पर है और रिडीम प्रीमियम पे, तो आपको पता है सिर्फ ये वाला अकाउंट बनेगा, सिर्फ ये वाला अकाउंट बनेगा, तो ये नहीं बनाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं? अच्छा, एक चीज और सुन लो ध्यान से, खिचड़ी पकड़ी होगी मुझे पता है, जब क्वेश्चन करूंगा तो उससे और तुम्हें अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। पहले बार ये टॉपिक समझ लो, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो, ठीक है, और जो सेकंड टाइम एक बार रिवीजन देख रहे हो उनको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बट अगर फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आ रहा, खिचड़ी पकड़ी है, तो जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। और एक बार जब क्वेश्चन पूरे हो जाए,
ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट पर रिवाइज कर लेना कि मैं क्या मैंने करवाया है, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो अभी बस एक बेसिक नोट्स बना लो, थ्योरी में मैप बना लो कि हमें कैसे क्या आगे बढ़ना है, कि हमें जाना कैसे है हमें, ठीक है। जब वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे और पक्का हो जाएगा। एक बार बाद में फिर एक बार रिकैप देख लेना बस इस चीज का, तो माइंड में आपको फिट बैठ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। एक चीज क्या था, अगर जैसे आपके शेयर्स हैं, जैसे डिबेंचर आपके प्रीमियम पे इश्यू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं, शेयर जो आपके होंगे ना, शेयर्स आपके हमेशा प्रीमियम पे इश्यू होते हैं, इस पे होते हैं, प्रीमियम पे होते हैं। तो शेयर्स के लिए भी क्या यूज करते हैं हम, एसपीआर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, एसपीआर यूज करते हैं। शेयर रिडीम होते नहीं है, तो शेयर के लिए आपका प्रीमियम रिडम्पशन और सब नहीं आएगा। इक्विटी मान के चल रहा हूं, इक्विटी में नहीं आता, ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। तो एसपीआर हम जो अकाउंट है, हम शेयर्स के लिए और डिबेंचर के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं प्रीमियम के केस में, ठीक है ना। अब एक चीज और सुन लो, बस लास्ट कॉन्सेप्ट है, आपको शायद अगर याद हो, कल मैंने इसका अमाउंट कैसे निकलवाया था, इसका अमाउंट मैंने ऐसे निकलवाया था, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू, ऐसे लिखवाया था अमाउंट मैंने। और इसी से मैंने क्या निकाला था, इसी से मैंने एसपीआर निकाला था, इसी से मैंने पीओआर निकाला था, और इसी से मैंने डिस्काउंट, और इसी से मेरा एलओआईडी, ये सारे मेरे इसी से निकले थे। बट सवाल ये कि नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर और शेयर का फॉर्मूला सेम ही रहता है, क्या रहता है, सेम ही रहता है। कैसे निकाला, यहाँ देखो, तो नेक्स्ट में निकालता हूं, बेटर रहेगा। तो यहाँ देखो, नंबर ऑफ डिबेंचर या शेयर्स, बात एक ही है, दोनों का तरीका सेम है। मैं यहाँ पर डिबेंचर लिख रहा हूँ, आप शेयर्स का भी फॉर्मूला सेम लगा सकते हैं, मैं लिख भी दूंगा कहोगे तो। भाई जितनी पेमेंट आप डिबेंचर से कर रहे हो, तो पेमेंट बाय डिबेंचर, जितनी पेमेंट आप डिबेंचर से कर रहे हो वो डिबेंचर ले लो, ठीक है भाई। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, जैसे लेट सपोज, हाँ देखो, जैसे मुझे ये चीज बताओ, हमें वेंडर को जो पेमेंट करनी है टोटल, हमें वो मान लेते हैं हमें पेमेंट करनी है वेंडर को, ये जो वेंडर है हमारा यहाँ पर, लेट सपोज हमें इसे पे करने हैं 10 लाख पे करने हैं। कितने पे करने हैं हमें, 10 लाख पे करने हैं। मान लो मैं 1 लाख पे कर रहा हूँ बैंक से, 1 लाख का मैं दे रहा हूँ बिल्स पेबल, ठीक है, 5 लाख में दे रहा हूँ शेयर से, ठीक है, 7 हो गए। तो डिबेंचर से मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, 3 लाख कर रहा हूँ ना, बात समझ में आ रही है। अगर टोटल मुझे वेंडर को 10 लाख पे करने हैं, तो 1 लाख मैंने दे दिया बैंक से, 1 लाख दे दिया मैंने बीपी से, बिल्स पेबल से दे दिया, मैंने 2 लाख पेमेंट कर दी मैंने, ठीक है। 5 पे कर रहा हूं मैं शेयर से, और 3 लाख पेमेंट कर रहा हूं मैं डिबेंचर से, 3 लाख पेमेंट कर रहा हूं मैं डिबेंचर से। तो मुझे बस 3 लाख चेक करना कि पेमेंट डिबेंचर से कितनी हो रही है। ऐसे शेयर की मुझे देखना पड़ेगा कि शेयर से पेमेंट कितनी हो रही है, मुझे ये देखना पड़ेगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पर मैं 3 लाख लूंगा, क्या लूंगा यहाँ पर मैं, 3 लाख लूंगा, ठीक है, ये बात क्लियर है भाई। अब क्या कर रहा है मुझे, अब यहाँ पर मुझे लेनी है फेस वैल्यू, क्या लेनी है मुझे यहाँ पर, फेस वैल्यू लेनी है मुझे यहाँ पर। तो फेस वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पर, फेस वैल्यू, ठीक है। और सुनो भाई, प्रीमियम ऊपर किया जाता है, बढ़ा के दिया जाता है, प्रीमियम बढ़ा के लिया जाता है ना। तो अगर प्रीमियम है तो प्लस एसपीआर कर देना, और अगर डिस्काउंट है तो माइनस डिस्काउंट कर देना, और अगर पार है तो कुछ मत करना, पार है तो कुछ मत करना। ये दोनों चीजें जो है ना इश्यू वाले हैं, किस कौन से वाले हैं, प्रीमियम भी इश्यू वाला है और डिस्काउंट भी इश्यू वाला है, याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो आप ये देखो, डिबेंचर जनरली 100 रुपए का मान लेते हैं, तो अगर प्रीमियम आपने 20 रुपए लिया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 50 मान लो प्रीमियम, तो ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 150, ये 1 पे और ये 2 पे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकल के आ गए, 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर निकल के आ गए, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम। अच्छा, और कैसे निकाल सकते हैं, अगर मान लो डिस्काउंट पे है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 100, और माइनस, मान लो लेट्स सपोज मैंने इसके अंदर कर लिए 10 रुपए मैंने माइनस कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर ऑफ डिबेंचर हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर, समझ में आ रहा है यहाँ तक, पक्का। अब जैसे मुझे चीज बताओ, इसको मैं सॉल्व कर दूं, मैंने पॉइंट से पॉइंट काटा, ये 1 पे आ गया और ये 3 पे निकल के आ गया, तो 1 2 3 4, मतलब ये निकल के आ रहा है 10,000 डिवाइडेड बाय 3 निकल के आ रहा है, ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय 3 निकल के आ रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 2 3 4, मतलब कि 3 3 3 3 3.33, इतने डिबेंचर निकल के आएंगे, इतने डिबेंचर निकल के आएंगे। और देखो डिबेंचर ना कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, डिबेंचर कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, डिबेंचर हमेशा पूरा फुल वैल्यू होगी डिबेंचर इंटीजर, ठीक है, क्लियर है। जैसे क्लास में क्या होता है, अगर आप पूछूं आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे ना 40 है, 50 है, 30 है, अभी बोलोगे सर 30.25 बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते हैं या 5.5 पढ़ते हैं, तो ऐसे डिबेंचर पूरे पॉइंट में नहीं हो सकते,
बट अगर डिबेंचर पॉइंट में आ जाए तो क्या करना है आपको, बस आपको ये आगे वाला ऐसा लेना है आपको, मतलब कि आपको 1 2 3 ये आपके नंबर ऑफ डिबेंचर हो गए। तो सर ये बाकी का इसका क्या करेंगे, जो पॉइंट बच गया ये इसको आप कैश से पेमेंट कर दोगे। किसे करोगे आप, कैश से करोगे। क्वेश्चन कराऊंगा समझ में अच्छे से आ जाएगा। अभी बस बेसिक थ्योरी समझो कि करना क्या है, आके क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, ठीक है जी। बस मैं ये था, अगर मान लो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना तो कैसे निकालूंगा, पेमेंट बाय शेयर्स, पेमेंट बाय शेयर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, एसपीआर होगा, डिस्काउंट शेयर की केस में होता नहीं है, डिस्काउंट आएगा नहीं, बस कर देना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, एक बार उनसे मेरी गुजारिश है कि फटाफट से जो दो एंट्री दी वो एंट्री पर याद कर लो पहले, फिर क्वेश्चन करना, क्योंकि एंट्री याद नहीं होंगी फिर क्वेश्चन करोगे फिर मजा नहीं आएगा। अब लास्ट टाइम रह गया, अब इस समय तुम याद कर लो, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो पहली एंट्री थी परचेज की, क्या एंट्री होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। अच्छा, अगर बैलेंस शीट डेबिट में निकल के आ रही है तो अकाउंट कौन सा बनेगा, गुडविल, डेबिट में निकल के आ रही है बैलेंस शीट। और अगर बैलेंस शीट क्रेडिट में निकल के आ रही है तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी, यहां तक याद कर ली पहली एंट्री, वेरी गुड। अब दूसरी एंट्री क्या है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर चेक बोला तो बैंक लिख देंगे, बिल्स पेयर बोला या प्रॉमिस नोट बोला है तो टू बीपी लिख देंगे, शेयर बोलेगा तो टू शेयर्स कैपिटल लिख देंगे, डिबेंचर बोलेगा तो 2% डिबेंचर लिख देंगे, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम है तो टू प्रीमियम आ जाएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, जितनी पेमेंट आप शेयर से कर रहे हो शेयर ले लो, डिवाइड बाय फेस वैल्यू, प्रीमियम ऐड कर दो और डिस्काउंट माइनस कर दो, खत्म। ये बैठ के याद कर लो, फिर क्वेश्चन में आना, इतना याद कर लो। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कहता है रूथ लिमिटेड है, उसने एक प्लांट परचेज किया है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया उसने। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया उसने, दैट मींस उसने क्या परचेज की है, एसेट परचेज किया उसने, ठीक है। तो कह रहा हूं 1 अप्रैल 2013 रूथ लिमिटेड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने की परचेज की है, 11 लाख की उसने मशीनरी परचेज की है। किससे परचेज की है, पैब्लो से परचेज की है। तो पैब्लो हमारा कौन हो गया, पैब्लो हमारा वेंडर हो गया, कौन हो गया हमारा, वेंडर हो गया पैब्लो हमारा, ठीक है। अब देखो पेमेंट कैसे कर रहा है कि भाई 1 लाख एक्सेप्टिंग अ प्रॉमिसरी नोट। ये प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या हुआ बताओ, बिल्स पेबल हुआ। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या हुआ, बिल्स पेबल हुआ। तो भाई इसका मतलब हो गया बीपी। तो मतलब कि 11 लाख में से 1 लाख कैसे पे कर रहा है, वो बीपी से पे कर रहा है, किससे पे कर रहा है, बीपी से पे कर रहा है। अच्छा, और कह रहा है बैलेंस कैसे पे करेगा, बैलेंस पे करेगा डिबेंचर से, किसे पे करेगा, डिबेंचर से पे करेगा। देखो डिबेंचर की फेस वैल्यू गिवन है हमें 100 रुपीज, और क्या कह रहा है, प्रीमियम पे किया, क्या कह रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ अच्छा देखो इश्यू में भी प्रीमियम है और रिडीम में भी प्रीमियम है, समझ पा रहे हो ये बात। देखो इश्यू पे ये पहला जो अमाउंट गिवन है ये इश्यू पे गिवन है, बाद में जो प्रीमियम ये जो रिडीम की बात कर रहा है तो ये आ गया आपको रिडीम पे प्रीमियम आ गया, बस समझ में आ रही है आपको। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रूथ ओनली टू रिकॉर्ड पेमेंट मेड टू पैब्लो, मतलब 2 एंट्री पास करनी है, बस सिंपल से कहना चाह रहा है हमसे। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, टोटल कंसिडरेशन अमाउंट 1 लाख है, प्रॉमिस नोट सब 1 लाख पे कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। मतलब क्वेश्चन क्या हो गया कि अपने 11 लाख की हमने एसेट परचेज की है, 1 लाख हम पे कर रहे हैं प्रॉमिस नोट से और बैलेंस हम डिबेंचर से पे कर रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं 2% से। यहाँ पर आई थिंक एरर हो गया, 11% डिबेंचर था इसने, अच्छा एट 10%, अच्छा प्रीमियम बोला ना इसने, 10% प्रीमियम और 2% ये, ठीक है कोई गलती नहीं है। अब करें क्वेश्चन कैसे करना है वाला, तो यहाँ देखो आई थिंक मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, समझना कॉन्सेप्ट आपको आ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं कॉन्सेप्ट में, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ देखो पहली चीज क्या करनी है हमें, पहली चीज हमें करनी है एंट्री, पेमेंट की एंट्री पास करनी है। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है तो लिखेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू अब पैब्लो से परचेज किया ना हमने तो पैब्लो का नाम आएगा पैब्लो लिमिटेड। देखो अगर नाम गिवन है तो नाम लिखो और नाम अगर लिखा नहीं है तो वेंडर लिखो, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो क्या लिखेंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पैब्लो। कितनी की मशीन परचेज की थी, 11 लाख की परचेज की थी, तो भाई यहां लिखा मैंने 11 लाख और यहां लिखा मैंने 11 लाख। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं ना, ठीक है जी। चलो यहां तो बच गए, यहां पर उसने डेबिट क्रेडिट की बात नहीं हुई, क्या बोलता वैसे कुछ हमारा आया नहीं, यहां तक क्लियर है। चलो अब बात करते हैं पेमेंट की एंट्री कैसे पास करनी है। तो पैब्लो लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पहले हम बीपी से पे कर रहे हैं, देखो पे कितना करना है, 11 लाख पे करना है, तो मैंने 11 लाख लिख दिया, मैंने 11 लाख मैंने लिख दिया, और मुझे पे करना है 1 लाख तो मैंने यहाँ पर 1 लाख लिख दिया। यहाँ तक दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 पे जरा आ जाओ, हमें पेमेंट करनी है डिबेंचर से, तो 11% डिबेंचर था हमारा,
अब ध्यान से देखो, मेकअप करना है, इसका क्या करना है, मेकअप करना है। इश्यू पे भी प्रीमियम है और रिडीम पे भी प्रीमियम है। अगर इश्यू पे प्रीमियम होगा तो क्या आएगा, 2 SPR आएगा, और प्रीमियम रिडीम पे भी है तो क्या आएगा, नीचे 2 POR आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, लॉयड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉयड। लॉयड क्या होता है, लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर होता है लॉयड, ठीक है, ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर। अब सुनो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर। क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ डिबेंचर। क्यों, हमें एक डिबेंचर की फेस वैल्यू गिवन है, 100 है मेरे हिसाब से, चेक कर लेता हूं मैं एक बार। कहां गया ये रहा, हाँ 100 लिखा है, बट नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन नहीं है। तो पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो, पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालो। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालेंगे, कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर से, क्या कर रहे हैं, पेमेंट डिबेंचर से कर रहे हैं। तो वर्किंग सुनो, वर्किंग नोट में निकाल के दिखाओगे आप, वर्किंग नोट में ये निकाल के दिखाओगे। कैसे निकाल के दिखाओगे, हाँ देखो, तो लिखोगे नंबर ऑफ डिबेंचर, यानी कि नॉट आपके पेमेंट कितनी कर रहे हो आप बताओ। 11 लाख टोल पे करने थे, 1 लाख पे कर दिया BP से, अब पेमेंट कितनी रह गई है, 10 लाख ही रह गई है, जो हम पे करेंगे किससे, डिबेंचर से पे करेंगे। तो यहां लिखा मैंने 10 लाख। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए थी। क्या कुछ में प्रीमियम है, इश्यू पे प्रीमियम है बताओ, है प्रीमियम। कितने का है प्रीमियम, 10% बोल रहा था। तो सुनो, इसका 10% निकालो, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, मैंने यहां लिख दिया। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 10 लाख डिवाइडेड बाय 1,10,000, सॉरी 110 हो जाएगा ये, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, ये निकल के आ गया आपका 1 लाख निकल के आ गया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 11 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है, एक बार चेक कर लेते हैं, पॉइंट में निकल के आएगा। पहले क्वेश्चन में पॉइंट में अटक गए हम लोग। 11 लाख बोला है ना उसने, ठीक है, 11 लाख की मशीन ली है पेबलो से, पेबल हम 1 लाख एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट के लिए, और बैलेंस जो पे करेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब समझ को कैसे करना है। प्रीमियम की बात हो रही थी ना, प्रीमियम ने कर दिया, अब ये पॉइंट में निकल के आएगा, पॉइंट में निकल के आएगा, तो पॉइंट में कर लेते हैं, कोई बात नहीं, डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो आपका ये है 100/11, ये होता है आपका 9.09, ठीक है, और इंटू कर देना है 1000, तो ये हो जाएगा आपका 2 0 से कटेंगे 90909, ये निकल के आएगा। इधर क्या नंबर आ रहा है, 9090, ठीक है, क्लियर है ये आ रहा, चेक कर लिया आपने कैलकुलेटर से, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो निकल के आ गया 9090, निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो, चलो सही, पॉइंट में निकल के नहीं आया तो अच्छी बात है। तो यहाँ लिखेंगे 90 से मल्टीप्लाई, 90 पॉइंट में, उसके बाद पॉइंट में है कितना, चलता रहेगा, कोई बात नहीं, अभी इतना मान लेते हैं, ठीक रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया, 9090, और 2 0 आपके और निकल के आ जाएंगे, ठीक है। सही निकाला ना हमने यहाँ तक। तो कितना हो गया, 9,09,000 हो गया, 9,09,000 हो गया। जो पॉइंट में निकल गया उसको बताऊंगा, उसको जुगाड़ क्या बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब सुनो, क्या निकालना है मुझे, प्रीमियम निकालना है। क्या निकालना है मुझे, प्रीमियम। प्रीमियम इसके निकालने के 2 तरीके हैं, या तो मैं इसका 10% निकाल दूं, इसका 10% निकाल दूंगा, डायरेक्टली कितना आ जाएगा 9000, तो ये निकल के आ गया, ठीक है। या मैं क्या करूं, या मैं सीधा 9090, प्रीमियम 10 रुपए था तो मैं 10 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तक। अच्छा, रिडीम पे प्रीमियम कितना था, रिडीम पे प्रीमियम आई थिंक 2% था, हाँ 2% दे रखा है यहाँ पर, 2% दे रखा है। तो या तो मैं इसका 2% निकाल दूं, या मैं 9090 को 2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 100 का 2% क्या निकल के आएगा, फेस वैल्यू 100 है ना, तो 100 का 2% निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 रुपए निकल के आएगा, जो कि कितना हो गया 18180, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर। और यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी आएगा 18180 आएगा। यहाँ तक दिक्कत समझ में आ रहा है। अच्छा पहले एक बार इसको देखो, इसको देखो पहले एक बार। भाई इसको ऐड करके आना चाहिए, 10 लाख आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 10 लाख, क्योंकि भाई तो इससे फर्क नहीं पड़ता, लॉयड से फर्क नहीं पड़ेगा, लॉयड तो कैंसिल हो जाएगा ना, रिडम्पशन की बात है, इशू की बात नहीं है। मेन चीज तो ये है, इशू पे तो ये दोनों चीजें आ रही है ना, तो इशू पे ये देखी जाएंगी। तो यहाँ देखो ना, ये 9,09,000 है, ये 90,900 है, टोटल मैंने क्या कितना निकल के आ रहा है, 9,99,900 निकल के आ रहा है ना। आना कितना चाहिए, 10 लाख आना चाहिए,
कितने रुपए नहीं आ रहे हैं? 100 रुपए नहीं आ रहे हैं। और वो 100 रुपए क्यों नहीं आ रहे हैं? 100 रुपए इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये आंसर पॉइंट में था। किसमें था? पॉइंट में था। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर अगर पॉइंट में है तो आपको पॉइंट के पहले वाला हिस्सा लेना है, पॉइंट वाला लेना नहीं है। जो पैसे बच जाएंगे आपके, जो पैसे बच गए उसको पेमेंट किससे करोगे आप? कैपिटल से नहीं, कैश से कहा था, कैश से पेमेंट करनी है। हाँ, पॉइंट की बात, तो पॉइंट की बात वाला ही तो है ये। अगर पूरा इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में निकल के आएगा ना ये रही है। तो यहां पर आ जाएगा टू कैश पे कर दो 100 रुपए उसको। आया समझ में आपको? पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बढ़िया था, मजा आया, पॉइंट में अटक गए। सही है, क्लियर है ये? कोई डाउट इसके अंदर? चलो नहीं, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया ये? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या कहता है हमारे पास? कहता है कि वीनस लिमिटेड ने क्या किया? टुक ओवर समझ में आता है क्या होता है? मतलब परचेज किया, बिजनेस परचेज किया, ठीक है। तो परचेज किया, अब एसेट कितने किए हैं? देखो इसका परचेज किया हमने, ये काइंस लिमिटेड है, हमने बिजनेस परचेज किया है। तो 10 लाख की उसने एसेट परचेज की है, लाइबिलिटी 1 लाख अस्सी की ले ली उसने, वेंडरग्राम काइंस हो गया। और ये देखो देखा ना, काइंस फॉर 7,60,000 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है। किसका अमाउंट गिवन है? ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है ये, ठीक है। मतलब कह रहा है कि देखो एसेट ले रहा है 10 लाख की, ये देखो कि एसेट्स ले रहा है कितने की? 10 लाख की ले रहा है। और लाइबिलिटी की बात देखो यहाँ कर रहा है, लाइबिलिटी का कितना पे कर रहा है वो? 180 कह रहा है। और काइंस को कितना पे कर रहा है वो? 760। तो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना हुआ? 760 हुआ ना, यहाँ तक क्लियर है। आगे कह रहा है कि अब पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट होगी 9% डिबेंचर से होगी, बस डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट इन फेवर ऑफ फाइनेंस, बस खत्म। बस और हमें करना क्या है? हमें करना है कि एंट्री पास करनी है वीनस के अंदर, बस खत्म। क्वेश्चन आसान आसान है। बस यहाँ से एक बात बोल दी है कि राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉस इन दी फर्स्ट ईयर। ये मैं तुम्हें लास्ट में बता चुका हूँ कि क्या होता है कैपिटल लॉस, मतलब जो भी आपके एक्सपेंस है, डिस्काउंट इश्यू डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर, उसी को बोलते हैं कैपिटल लॉस। समझ में आ रहा है आपको ये? तो कह रहा अगर क्वेश्चन में अगर आता है तो उसको राइट ऑफ कर देना। तो राइट ऑफ की एंट्री कल सीख ली हमने कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है इसको। बताओ पहले एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री वही एसेट परचेज की है, मतलब बिजनेस परचेज किया है, तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू आगे बोलो लाइबिलिटी। और काइंस से परचेज किया है तो यहाँ पर काइंस लिमिटेड आ जाएगा। एसेट कितने के लिए हमने बताओ? एसेट हमने लिए हैं इसके अंदर, ये 10 लाख के लिए हमने, तो 10 लाख एसेट में आ जाएगा, 10 लाख यहाँ एसेट में आ गया। उसके बाद आप यहाँ देखो लाइबिलिटी कितने की थी? 180, ये 180 की लाइबिलिटी है आपकी, और 760 का पेमेंट कर रहे हो आप, तो 180 यहाँ पर आ जाएगा और 760 आपका यहाँ निकल के आ गया। अब मुझे ये बताओ इसका टोटल कितना निकल के आ रहा है? इसका टोटल निकल के आ रहा है 15,600 निकल गया, नहीं 15 गलत बोल रहा हूँ, ये 14 और ये 940 निकल के आ रहा है, मतलब 9,40,000 निकल के आ रहा है क्रेडिट टोटल। अब मुझे ये बताओ डेबिट का टोटल निकल के आ रहा है 10 लाख, क्रेडिट का आ रहा है 940, मतलब क्रेडिट छोटी है, क्रेडिट से छोटी है, तो जो बैलेंस शीट है वो क्रेडिट में निकल के आएगी, बैलेंस शीट क्रेडिट में निकल के आएगी। अब मुझे बताओ सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपको फायदा हो गया, बिजनेस परचेज करके 60,000 का क्या हो गया? फायदा हो गया। क्या हो गया? फायदा हो गया। अब दूसरी एंट्री पास कर लेते हैं पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री क्या होगी? वही काइंस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कैसे कर रहे हैं? डिबेंचर से पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट डिबेंचर से कर रहे हैं ना, और तो किसी से कर नहीं रहे हैं। डिबेंचर का नाम है 9% डिबेंचर, और डिबेंचर आपने इशू किए हैं डिस्काउंट पे, बस यही बोल रहा है। और तो कुछ है नहीं। फेस वैल्यू 100 रुपए दे रखी है। तो यहाँ देखो 9% डिबेंचर और डिस्काउंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यानी कि डॉइड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डॉइड। अब कैसे निकालेंगे? सुनो भाई, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है, यहाँ लिख दी है। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं। वर्किंग नोट में लिख के दिखाओगे, वर्किंग नोट में लिख के दिखाओगे कि नंबर ऑफ यानी कि नॉट कितना, कैसे निकालोगे? पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम? पेमेंट कितनी कर रहे हैं? पेमेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो पेमेंट हम कर रहे हैं 760 की पेमेंट कर रहे हैं। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपए। अब डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा है तो माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा। और कितना अमाउंट है डिस्काउंट का?
डिस्काउंट का अमाउंट है कितना भाई 5% है, कितना है 5%। अब ये 5% हमेशा किस पे निकालोगे, हमेशा निकालोगे फेस वैल्यू पे, किस पे निकालोगे फेस वैल्यू पे। तो 100 का 5% कितना हो गया 5 रुपए हो गया, कितना हो गया 5 रुपए, ठीक है। तो यहाँ आपने 5 माइनस किया, तो 7,60,000 डिवाइडेड बाय 95, ठीक है। तो 5 से पहले कट करते हैं, 5 19 पे आएगा, ये 19 पे आएगा ना 1 और 45, और ये हो जाएगा आपका 2 नहीं 15 पे 75 हो जाएंगे, और 102 यहाँ निकल जाएगा, तो ये निकल के आ गया। अब 19 के टेबल में 2 आता है, 8 पे आता है 19 के टेबल में 2, तो 8 से पर मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ क्या होगा। ये हो जाएगा आपका 2 पे 72, और ये हो जाएगा आपका 18 और 5 17, 18 और 7 50, हाँ ठीक है। तो 19 1 जा, और ये 19 8 जा, तो नंबर ऑफ डिमेंशन कितने निकल के आ गए 8000 निकल के आ गए, कितने आ गए 8000 नंबर ऑफ डिमेंशन निकल के आ गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 8000, कितना आ जाएगा यहाँ पर 8000, तो मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। और पेमेंट कितनी कर रहा हूं मैं 760 की कर रहा हूं, हाँ तो 760 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अब डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट 5% था, तो डिस्काउंट 5% नंबर ऑफ डिमेंशन कितने हैं 8000, और 5 डिस्काउंट का प्राइस निकल के आ रहा है, तो यहाँ आ गया 40,000, क्या आ गया 40,000। अब का चेक कर लो कि डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 8 लाख आ रहा है, और क्रेडिट का टोटल कितना निकल के आ रहा है 8 लाख निकल के आ रहा है, बात समझ आ रही है। अच्छा ये एंट्री बता क्या रही है, ये एंट्री ये बता रही है कि पेमेंट करनी थी 760 की, कितनी करी थी 760 की। हमने कहा भाई एक काम कर दे, जो को पेमेंट करनी है 760 की, हम तो कैश पे कर नहीं रहे हैं, है ना, तो एक काम कर, तो हमसे 8 लाख के डिमेंशन ले ले, कितने डिमेंशन ले ले 8 लाख के। तेरा फायदा ये है कि तुझे भाई 8 लाख के साथ तुझे इंटरेस्ट मिलेगा, 8 लाख पे कितना मिलेगा 9% इंटरेस्ट मिलेगा, 9% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। हमारा फायदा है कि हमारे पास अभी कैश ही नहीं है, तो हमारा काम निकल जाएगा, बस समझ में आ रही है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा एक रुको, एक चीज, हाँ राइट ऑफ की एंट्री रहेगी, ठीक है। अब ये राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो थर्ड सम थर्ड एंट्री क्या होगी, तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डॉयल लिखना चाहिए था मुझे, बेटर था, कितना था 40,000 देखा था 40,000 आएगा। अब ध्यान से देखो, जो आपका एसपीआर होता है ना, आपका एसपीआर कैपिटल सब होता है, क्या होता है आपका एसपीआर कैपिटल का एक टाइप होता है, तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल सब गिवन है, तो बच्चे सोचते हैं यार कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है और एसपीआर भी कैपिटल का टाइप होता है, तो यहाँ कैपिटल सब लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि सुनो, आप जो आपका डिस्काउंट है और जो आपका लॉस है इशू पे जो भी आ रहा है, ठीक है, लॉयड और डॉइड जो भी है, ये जो आप राइट ऑफ करोगे, ये राइट ऑफ करोगे आप किससे एसपीआर से करोगे, कैपिटल से नहीं करोगे, कैपिटल से नहीं करोगे, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। इसके पीछे का भी लॉजिक है, ठीक है, क्यों लॉजिक सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने कैश फ्लो कर लिया, नहीं कर तो बाद में कर लोगे आप, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हम बना रहे हैं कैपिटल से बना रहे हैं हम जो, ठीक है भाई, कैपिटल से कौन सी एक्टिविटी से बनाया हमें पता नहीं है ना भाई, ये वाला पार्ट जो है हमारा डिस्काउंट, ये हमारा फाइनेंसिंग वाला पार्ट है, ठीक है, और कैपिटल हमारा हो सकता है इन्वेस्टिंग से बनाऊं, तो इन्वेस्टिंग अमाउंट फाइनेंसिंग में कैसे यूज कर सकते हो, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही होगी, तुम कैश फ्लो करोगे ना तुम्हें तो समझ में आएगी, ठीक है, कैश फ्लो करेंगे अब तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ देखो इन शॉर्ट अगर अभी समझना हो तो इतना समझ लो कि जब हमें डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर यानी डॉइड और लॉयड यानी कि लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर में राइट ऑफ करना हो, तो सिंपल सा फंडा में एसपीआर से राइट ऑफ करना है हमें, या हमें स्टेटमेंट पीएनएल से करना है, बस कैपिटल का क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो उस पर ध्यान देना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखेंगे इसके अंदर हम, और आ जाएगा 40,000, क्या आ जाएगा 40,000, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। ये बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन घुमाता है, कंफ्यूज करता है, क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ आपको। जनरली मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि क्वेश्चन में बोल देगा आपके पास एग्जिस्टिंग एसपीआर बोल देगा, कितना है 20,000 बोल देगा, और क्वेश्चन में बोल देगा कैपिटल कितना आ रहा है 20,000 बोल देगा। अभी अपने एंट्री में मान लो कि 20,000 कैपिटल निकल के आया है, और जो आपका डॉइड निकल गया है, डॉइड निकल गया मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर कितना निकल गया है 40 है, कितना है 40, बोलेगा राइट ऑफ की एंट्री पास करो, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ये करेंगे टू डॉइड, ठीक है, और एसपीआर पहले करेंगे, कितना आ गया 20 निकल के आ गया।
भाई डॉट कितना था, 40 था। अब बच्चे सोचते हैं 20 में से 20 तो कर दिया, कितना जब 20 बचा तो कहते हैं लो कैपिटल से कर देते हैं, कैपिटल से क्या कर देते हैं 20 कर देते हैं, बच्चे ये सोचते हैं। अब जो कि आंसर क्या है आपका, ये आंसर क्या है आपका, गलत। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पीएन, क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएन आना चाहिए, तब क्वेश्चन ठीक होगा। अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस पे। तो ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड ने परचेज की है। देखो जेड ने परचेज किया, नहीं कि हम जेड है, हम कौन है, जेड। और के हमारा कौन है, के हमारा वेंडर है, के हमारा कौन है, वेंडर है, के हमारा कौन है, वेंडर है। तो कह रहा है जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड, पेड के लिमिटेड एज फॉलो। अब सुनो, मशीनरी परचेज की है और पेमेंट कैसे हो रही है, सुनो, पहले पेमेंट कर रहे हो इक्विटी शेयर से पेमेंट कर रहे हो। अच्छा ये क्वेश्चन में देखो 5000 इक्विटी शेयर बोल दिया उसने, शेयर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में शेयर ऑलरेडी गिवन है, और उसने फेस वैल्यू शेयर की दे दी है और प्रीमियम पे किया, प्रीमियम 30% है, तो 30% फेस वैल्यू पे निकालोगे तो 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा। कैसे निकाला है देख लो, 10 रुपए प्राइस था, 30% निकालना है मुझे, 1 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया तो क्या है 3 निकल गया, ठीक है। चलो दूसरा पे कर रहे हैं हम, डिबेंचर पे कर रहे हैं। अच्छा लो यहाँ भी डिबेंचर गिवन है, मजा आ गया, यहाँ भी डिबेंचर गिवन है। डिबेंचर का प्राइस कितना है, 100 रुपए है और 10% डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितने का हो गया, 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ये भी क्लियर है, ठीक है। और कह रहा है प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। तो कितना पे कर रहे हैं, दो बस 48,000, इस पे ध्यान मत लगाओ कितने महीने का कितने महीने का नहीं है, डजंट मैटर, बस देखो भाई अमाउंट कितना है उस पर ध्यान लगाओ, क्लियर, ये भी हो गया। तो कह रहा है एंट्री पास करो, क्या कह रहा है, एंट्री पास करो। एंट्री किसी पास करनी है हमें, फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड पेमेंट ऑफ मशीनरी, मतलब पेमेंट टू जेड, हमें ये एंट्री पास करनी है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत उसके अंदर। एक एंट्री में एक्स्ट्रा और ऐड करवा देता हूं, तुम पास कर देना, हालांकि कुछ में बोला नहीं बट तुम पास कर देना, दिस इज मैंडेटरी एंट्री। मैंडेटरी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ डॉइट निकल के आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू निकल के आएगा, तो उसकी राइट ऑफ की एंट्री पास कर देना, क्वेश्चन में बोला नहीं बट तुम पास कर देना। 17 में क्वेश्चन आया, करें क्वेश्चन, मतलब पीवाईक्यू है। अब देखो ये क्वेश्चन शेयर्स का कंबाइन क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, कंबाइन क्वेश्चन आ गया। एक मिनट, चलो मैं समझ गया इस क्वेश्चन में क्या था। ये क्वेश्चन जितना तुम्हें इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। मैं चाहता हूं एक बार ना इस क्वेश्चन को तुम समझा, मैंने तुम्हें दे दिया है, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को अभी करो, ठीक है, और खुद ट्राई करो वीडियो को, मतलब क्वेश्चन करना कैसे है, इसमें तुम एक पॉइंट में अटकोगे, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो देखो कैसे क्वेश्चन करना है। मैं मशीनरी परचेज की है ना, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड नाम था ना वेंडर का, हमारे वेंडर का नाम हाँ के लिमिटेड था, तो यहां पर आ जाएगा टू के लिमिटेड आ जाएगा। अब मुझे तो मशीनरी कितने की परचेज किया हमने, बताओ, कहीं लिखा ही नहीं है। इसमें ट्विस्ट ये है कि मशीनरी परचेज करी है, कितने की करी है, वेंडर का अमाउंट गिवन नहीं है इसके अंदर, ना मशीनरी का अमाउंट गिवन है ना वेंडर का अमाउंट गिवन है, तो कैसे करें। मैं कहा घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। एक एंट्री पास हो गई, ओके। अब दूसरी एंट्री पे आते हैं, तो दूसरी एंट्री क्या होगी आपकी, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, पहले बीपी से पे कर रहे हैं तो बीपी मतलब पहले शेयर से पे कर रहे हैं तो शेयर लिख देते हैं, चलो शेयर कैपिटल आ जाएगा, और शेयर प्रीमियम पे था तो टू एसपीआर आ जाएगा। फिर डिस्काउंट था आपका, तो यहां आ गया डिस्काउंट, ओहो डिबेंचर था ना आपका, डिबेंचर का नाम क्या था, 8% डिबेंचर है, तो यहां आपका आ जाएगा ये 8% डिबेंचर आ जाएगा, ये आपका आ गया 8% डिबेंचर निकल के आ गया, और डिबेंचर डिस्काउंट पर है तो यहाँ डॉइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डॉइट, मतलब डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। और बीपी पे कर रहे हैं तो टू बीपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू बीपी आ जाएगा, क्लियर, इतना करा रखा है मैंने आपको। भाई ऊपर अमाउंट गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, नीचे गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इतनी एंट्री पास करके आओगे, इतना करोगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना हाथ पर हम मार सकते हैं। तो पहली चीज अगर मैं ध्यान से देखूं क्वेश्चन के अंदर, मुझे क्वेश्चन में शेयर गिवन है और शेयर की फेस वैल्यू गिवन है, तो शेयर कितने मेरे 5,000 शेयर दे रखे हैं और फेस वैल्यू 10 रुपए, तो मुझे ये बताओ मैं इसका अमाउंट निकाल सकता हूँ, 5,000 इंटू 10 कितना निकल के आ गया, ये हो गया 50,000 हो गया ये, ठीक है, 50,000 हो गया। और प्रीमियम को रहा था 30% प्रीमियम है,
इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 इंटू 3, तो कितना हो गया ये हो गया 15,000। या तो ऐसे निकाल लो या डायरेक्टली इसका 30% निकाल दो, बात तुम्हारी है, जिस में करना है कर लो। यहां तक क्लियर है। अब ऐसे में 8% डिबेंचर कर दूंगा। कैसे करूंगा डिबेंचर का, देखो क्वेश्चन में 1000 डिबेंचर गिवन है और एक डिबेंचर का प्राइस 100 रुपए है और 10 रुपए का डिस्काउंट है। तो डिबेंचर कितने गिवन है, 1000 डिबेंचर गिवन है और एक डिबेंचर 100 रुपए का है। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, ये 1 लाख हो गया, ये 1 लाख हो गया। और डिबेंचर कितना है, 10% डिबेंचर था ना, डिस्काउंट 10% था ना, हाँ 10% डिस्काउंट है। तो या तो मैं 1 लाख का 10% निकाल देता हूँ, कितना आएगा, 10,000 निकल के आएगा, लिख दिया मैंने 10,000। कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अभी भी आई थी 48 था, बीपी यहाँ पर 48 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 48। क्या मैं इतना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ ये मैंने कर दिया। अब मुझे चीज बताओ, क्या ये अमाउंट जो है ये बैलेंस शीट फिगर से निकल के आ जाएगा, आ जाएगा ना बैलेंस शीट फिगर से। तो बताओ कितना निकल के आ रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 65 हो गए, 165 हो गए। तो इसको ऐसे कर लो कि 60,000 और ये 2 लाख हो गए, 2,13,000 निकल के आ रहा है और 2,13,000 में से 10 निकाल दो तो 2,03,000 निकल के आ गया। तो 2,03,000 निकल के आपका यहाँ आ गए हैं, लगा लेना इसको। तो यहाँ भी 2,03,000 निकल के आएगा और यहाँ भी 2,03,000 निकल के आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत के अंदर, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया। और देखो क्वेश्चन क्या है, पीवाईक्यू है। क्या है ये, पीवाईक्यू। किसमें आया था, 17 में आया था। देखो सिंपल सी बात है, 17 में क्वेश्चन ये आया है तो मैंने करवा दिया। पर जो 17 वाले बच्चे होंगे दैट वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन, वो प्रिपेयर नहीं होंगे। तो बस ये है कि एग्जाम में क्या है कि अगर तुम लोग क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है, वीडियो पॉज करते हो, दिमाग लगाते हो, 5 मिनट दिमाग लगाओ, ज्यादा टाइम क्योंकि टाइम है नहीं तुम्हारे पास, बस 5 मिनट सोचो क्वेश्चन होगा कैसे, क्रैक कैसे होगा। क्योंकि एग्जाम में तुम 5 मिनट ज्यादा सोच नहीं पाओगे, अगर ज्यादा सोचोगे तो पेपर छूट जाएगा। तो 5 मिनट थोड़ा सोचो कि कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना होता है, क्योंकि भाई और क्वेश्चन इजी तुम्हारे सामने था, तो जितना कर सकते हो उतने हाथ मार के जरूर आओ क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इस टाइम मार्किंग के नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कहता है हमारे पास, ये कहता है प्रीति लिमिटेड ने परचेज किया है फ्रॉम, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं कि प्रीति लिमिटेड ने परचेज किए एसेट्स कितने की, 5,40,000 की। टूक ओवर लाइबिलिटी परचेज की उसने 12 लाख की। पेबल फॉर परचेज कंसेशन 528 में पे कर रहे हैं, ठीक है। और पेमेंट कैसे होगी, प्रीति पेड अमाउंट बाय चेक एंड बैलेंस बाय इशूइंग दिस, ठीक है। एंट्री पास करनी है, मैं आपको बोल रहा हूँ होमवर्क है आपका, देखो 24 में आया है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका आंसर है क्या, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताओगे, जिसका आंसर ठीक होगा मैं उसको थम्स अप दूंगा लाइक करूंगा। यहाँ तक क्लियर है ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, जिसका सही होगा उसको एक मिलेगा हार्ट और थम्स अप। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। कहता है नीरज लिमिटेड ने परचेज किया बिजनेस, ठीक है, अजय का परचेज किया है, तो एक 20 गिवन है। अब ध्यान से देखें, मेरे हिसाब से पीवाईक्यू है, देखो ये 20 में आया है, कहा है 20 में आया है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिखा है सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 लिखा है। अब सैंपल पेपर लिखा है तो इसका मतलब समझ में आ गया ये क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर में आया है, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस क्वेश्चन हुआ है। अब इसकी अच्छी बात एक है कि पेपर सैंपल पेपर में आया, तो मतलब ये कि जब आप मतलब जो बच्चे से भी आप पढ़ रहे हो, 25 में पढ़ रहे हो आप, तो 25 का जो सैंपल पेपर होगा उसमें कोई नया क्वेश्चन आता है, तो जब आपका 26 में जब आपका बोर्ड होगा तो प्रिपेयर हो गया, हाँ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम कर सकते हैं आराम से, तो आपके पास फायदा रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोर्ड में या नया क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत वाली बात होती है। तो सुनो अगेन मैं बोलूंगा तो उसको अगेन वीडियो पॉज करो, सोचो क्वेश्चन कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अपना क्या इस पे दिक्कत क्या है, उसने बोला कि नीरज ने बिजनेस परचेज किया, मतलब बिजनेस परचेज किया है अजय का, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई अगर परचेज किया है बिजनेस तो एसेट डेबिट होंगी, लायबिलिटी क्रेडिट होंगी। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखो एसेट दे रखी है, एसेट्स है, ये एसेट है, ये एसेट है, ये भी एसेट है, ये लायबिलिटी और ये लायबिलिटी। तो ये ऊपर की चीजें क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, और नीचे की क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो आपने कहा छोड़ पहले एंट्री पास कर देते हैं, क्या प्लांटर मशीन बिल्डिंग, प्लांटर मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले एंट्री के पास करते हैं अपने बिल्डिंग, फिर प्लांटर मशीनरी, उसके बाद स्टॉक और ट्रेड रिसीवेबल, ये आपने एंट्री पास कर दी। और 2 यहाँ आपके क्या थे, क्रेडिटर थे आई थे और आपके एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग थे,
और वेंडर, वेंडर का नाम क्या था, वेंडर का नाम अजय था शायद मेरे हिसाब से, हाँ वजह का नाम एंडर नाम है, वेंडर का नाम अजय है। तो वेंडर का नाम अजय है तो टू अजय लिमिटेड आ जाएगा यहाँ पर। आपने एंट्री पास कर ली पहली, ठीक है जी। और दूसरी पेमेंट की एंट्री पास करनी होगी तो अजय अकाउंट डेबिट, अजय अकाउंट डेबिट। अब जैसे पेमेंट करेंगे वैसे देखते रहेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पेमेंट कैसे कर रहे हैं, इट वाज डिसाइडेड बाय पेइंग परचेज कंसेशन 7 लाख, तो आप चेक से पे कर रहे हो, चेक का मतलब बैंक आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस में इशूंगा 2 लाख डिबेंचर अपने पे करे हैं, तो 2 लाख डिबेंचर लिखा है, तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 9% डिबेंचर है ईच, प्रीमियम पे 25% है। अगेन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसकी फाइनल एंट्री, आप बताओगे कि पेमेंट की एंट्री क्या होगी, बड़ी आसान है। पर आप बोलोगे सर पेमेंट की एंट्री तो बता देंगे, पर पहली एंट्री तो आप बताओ कि क्या करें इसके अंदर, अमाउंट कैसे फिल करें। इसमें 2 अमाउंट दे रखी है, एक तो बुक वैल्यू दे रखी है और एक एग्रीड वैल्यू दे रखी है, कौन सी वैल्यू लेंगे इसमें से बताओ, बुक वैल्यू लेंगे या एग्रीड वैल्यू लेंगे बताओ। बुक वैल्यू लेंगे, आप बताओ बुक वैल्यू या एग्रीड वैल्यू, कौन सी वैल्यू इसमें रिकॉर्ड करनी है, बुक वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, बस यही गलती हो गई। वैसे देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जैसे लेट सपोज करो ये बॉटल है, ये क्या है बॉटल। अब मुझे बताओ ये बॉटल, जैसे लेट सपोज करो इस बॉटल की अभी इस समय जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू मान लो, बुक वैल्यू जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है, मान लेते हैं 100 रुपए है, कितनी है 100 रुपए। बट मुझे बताओ मेरे अकॉर्डिंग 100 रुपए वैल्यू है, पर जब मैं आपको बेचना चाहूंगा तो क्या आपके अकॉर्डिंग इसकी 100 रुपए होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, क्लियर है ये। तो जब मैं आपको बेचूंगा, मैं आपको जब बेचूंगा तो जो आपको बेचूंगा आपको उस प्राइस से बेचूंगा जिस प्राइस पे आप एग्री होते हो, बस समझ में आ रही है। इसको ऐसे समझो, भैया मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी वाले से बोलते हैं भाई टोमेटो कितने रुपए के हैं, तो वो कहता है भाई टोमेटो कहते हैं 100 रुपए के हैं, तो क्या हम 100 रुपए के ले जाते हैं, मोल भाव करते हैं ना उससे कि भाई 90 लगा लो 95 लगा लो, ठीक है। तो सेम वही चीज है यहाँ पर, ये बुक वैल्यू मतलब हमारे लिए वैल्यू इतनी है इसकी, मतलब नॉट हमारे लिए, अजय के लिए वैल्यू इतनी है। अजय बोल रहा है कि भाई मैं इतने में बेचूंगा, ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला, हमने बोला भाई देख ऐसा है 2 लाख की वैल्यू है, हम इसमें हम मतलब इतना नहीं लगाएंगे, हम इस पे लगाएंगे, मेन चीज ये है हम इस पे खरीद रहे हैं प्राइस। अब बोलोगे सर हमारा तो घाटा हो गया यहाँ पर 20 लाख की 35 में ले रहे हैं, तो यहाँ फायदा भी दोगे 12 की 8 में ले रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज है, वो मार्केट के हिसाब से होता है बेसिकली कि आप कैसे बातें कर रहे हो, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, बात समझ में आ रही है। तो मीन्स भाई डील हो रही है ना, तो डील में आपको एग्रीड प्राइस चेक करना है कि किस प्राइस पर डील हो रही है। तो ये एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, एग्रीड वैल्यू का मतलब हुआ डेली प्राइस, क्या हुआ डील प्राइस हुआ, क्या हुआ ये डील प्राइस हुआ, क्लियर। जनरली कह सकते हो करंट प्राइस है, बट करंट प्राइस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, करंट प्राइस इज डिफरेंट थिंग, डील प्राइस अलग चीज है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, चलो ठीक है। तो आपको ये वाले प्राइस लेने हैं, बस ये प्राइस लेते हैं ना आप, ठीक है। पेमेंट एंट्री तो कर दोगे आराम से, ठीक है। तो बस मैंने एंट्री पूरी पास कर दी है, यहाँ मैंने एंट्री पास कर दी है, बस यहाँ आपको जो एग्रीड वैल्यू जो है बस वो लेनी है आपको करना। अब ये भी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे और ठीक होगा, मैं समझा दूंगा, जहां गलती होगी मैं बता दूंगा कि क्या गलती है। अब जरा यहां पर आओ, जनरल एंट्री पे आओ कि जनरल एंट्री क्या कहती है। अब ये क्वेश्चन आगे फिल्म वाले क्वेश्चन आ गए कि कैसे करने हैं, तो नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं यार। तो यहां देखो हमारे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, ये भी 15 के आसपास स्टार्ट हुए थे, तो बस 10 साल हो चुके हैं इनको, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को 10 साल तो हो चुके हैं। तो इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले पॉज करके ना, पहले बार खुद आप देखो कि कैसे करना है इसको, पहले वीडियो पॉज करो, 2 मिनट सोचो कि कैसे करना है, तब मजा आ जाएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सको आप। अब देखो कैसे करना है इसको, चलो मानता हूं आपने कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पर कि करना कैसे है, कहता है वीके लिमिट की बात हो रही है, तो वीके लिमिट का जनरल दे रखा है यहाँ पर, कहता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट डैश आपको समझ में ये आ गया होगा कि मशीनरी परचेज की, यहाँ पर वेंडर का नाम आएगा। दर्शन का कि मशीनरी परचेज की हमने 7 लाख की फ्रॉम मॉडर्न इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर लिमिटेड, तो ये हमारा वेंडर है ना। अब मैं इसको लिख देता हूं MEM लिमिटेड, पूरा नाम मैं लिख रहा, आपको पूरा नाम लिखना है आपको, बस में आ गई। और 7 लाख की मशीनरी ली है तो यहाँ कितना आएगा, 7 लाख यहाँ आएगा और 7 लाख यहाँ आएगा। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब क्योंकि अगर वहां 7 लाख निकल के आया है यहाँ पर, तो यहाँ भी कितना आएगा
7 लाख निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो पेमेंट कैसे हो रही है, यहाँ देखो कह रहा मैं इशू कितनी किया, हमने इशू किए 1 लाख डिबेंचर हमने इशू किए हैं। तो अगर हम डिबेंचर से पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9% डिबेंचर लिख देते हैं, 9% डिबेंचर। चाहो तो ऊपर वाले में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जिसमें हमारा मन करे उसमें लिख लो। तो 9% डिबेंचर है। डिबेंचर कितने हमारे 1 लाख के डिबेंचर है हमारे। और अच्छा सॉरी 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 गलती 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 कर दी मैंने, गलती कर दी। ध्यान से देखो, डिबेंचर का प्राइस 1 लाख लिखा है, डिबेंचर का प्राइस 1 लाख लिखा है, तो रुपीस का साइन है यहाँ पर। क्या साइन है? रुपीस का। नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, रुपीस का साइन का प्राइस, मतलब कि डिबेंचर की जो वैल्यू है थर्ड पे आएगी ना, सेकंड 2 हो गया, थर्ड पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा। इसकी वैल्यू 1 लाख ही बना, ये वैल्यू 1 लाख दे रखी है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब तो बड़ा इजी हो गया भाई। डिस्काउंट 10% बोला है उसने, तो डिस्काउंट के लिए ऊपर लॉस में आ जाएगा, चलो ठीक है। तो डिस्काउंट 10% बोला है उसने, तो 10% यहाँ डिस्काउंट इसी में हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा 10%, 10,000 हो जाएगा। ये आपका डिस्काउंट का अमाउंट निकल के आ गया, यानी कि आपका टॉइट हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अच्छा अब रिडीम किस पे कर रहे हैं? रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 10% बोल रहा है हमने। प्रीमियम क्या बोला है? 10%। तो प्रीमियम और डिस्काउंट कितना आ जाएगा? इसी का 10% आ जाएगा, 10,000 हो गया। और यही सेम यहाँ भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर? 20,000 आ गया। कितना आ गया? 20,000 आ गया। अच्छा आगे कह रहा है, कह रहा है 50,000 के अपने शेयर दिया, तो यहाँ रुपीज का साइन नहीं है, तो यहाँ 50,000 बोला, तो यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल, लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो रुपीज का साइन नहीं है, तो डायरेक्टली 50,000 ले लिया हमने यहाँ पर, और इंटू 10 कर देंगे, तो कितना आ गया? ये आ गया 50,000। कितना आ गया? 50,000 निकल के आ गया। अब आगे बोल रहा है कि 15% का प्रीमियम है। 15% का क्या है? प्रीमियम है। तो 50 का 15% प्रीमियम निकाल दो, कितना आ गया? 7,500 निकल के आएगा। 7,500 प्रीमियम निकल के आ गया। अच्छा 50 इंटू 10 करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 75 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना? समझ में आया ये? अभी वो वेरीफाई भी कर लो कि हमने ठीक भी किया गलत किया। भाई यहाँ कितना निकल के आ रहा है? 720 निकल के आ रहा है। भाई यहाँ चेक करते हैं कितना निकल के आ रहा है। क्या गलत आ रहा है? हाँ 5 से गलत निकल के आ रहा है, सही कह रहे हो। क्या गलती करी है हमने? क्या गलती करी है? 15% का प्रीमियम है, 50,000 के डिबेंचर्स हैं, 9% इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, और रिडीम एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 1 लाख के डिबेंचर है, 20,000 10,000 निकल के आएगा, 10,000 वहां जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम है हमारा 15%। तो देखो देखो क्या कर सकते हैं, सही कर रहा है ना? गड़बड़ है हमारी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आएगा आपका 50,000 इंटू 15। अच्छा प्रीमियम 15% बोला है ना उसने? नहीं हाँ 1 लाख, ये नहीं 1 लाख नहीं, इसका ये 10 रुपए का ये 5 लाख का 15% निकालोगे ना आप, तो 5 लाख का 15%, 75,000 निकल के आ रहा है। तो 75,000 निकल के आ रहा है। तो ठीक है सर, वो हाँ हाँ 50,000 तो इक्विटी शेयर का है ना? हाँ इक्विटी शेयर का है, तो इक्विटी का मैंने शेयर कैपिटल लिख तो दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम में तो 10% निकालेंगे ना, 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या निकालेंगे हम? 10% निकालेंगे। नहीं ये बोला ना 50 लाख के इक्विटी शेयर दे रखे हमारे पास। ठीक है 50,000 के शेयर दे रखे ना उसने, और 10 रुपए का शेयर था, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 50 इंटू 10, तो आ गया 5 लाख। फिर आगे बोल रहा है एंड इशूड एट अ प्रीमियम 15%, तो प्रीमियम आ गया 15%, तो 15% प्रीमियम इसी का निकाल दिया मैंने, तो 15% का ये हो गया 75,000। मुझे लगा क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग एरर है शायद, बाकी क्वेश्चन तो ठीक है मेरे हिसाब से, कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, इसमें से तो ठीक हमने किया है, मशीन इतनी की है, पेमेंट यहाँ डाल देंगे, 2 अकाउंट निकल के आएंगे इसके अंदर, और कुछ निकल के आएगा नहीं। एक बार चेक कर लो, 7 लाख ऊपर है, हाँ 7 लाख नीचे निकल के आ गए, यहाँ 720 हो जाएगा, और उसके बाद
नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे कितने के थे, इशूड 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, तो 1 लाख के डिबेंचर्स हमारे ऊपर आ गए। एक मिनट, मैंने इसमें गड़बड़ करी है, तो मुझे लग रहा है डिबेंचर वाले में। एक बार देख लेते हैं। और यहाँ देखो डिबेंचर डिबेंचर कितने के, 1 लाख के हैं, ऐसा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी गिवन है, 9% डिबेंचर इशूड एट 10%। डिबेंचर की फेस वैल्यू गिवन नहीं है हमें, है ना, 100 अज्यूम कर लेते हैं, तो 100 अज्यूम कर लिया हमने। 10% का डिस्काउंट है हमारा, तो 10% का हमने डिस्काउंट ले लिया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 लाख डिवाइडेड बाय 90, तो ये कट गया हमारा, ठीक है। तो वही सेम आ जाएगा हमारा, ये 11.11 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो ये 11 0 निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे, ठीक है। इसमें प्राइस गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, वैसे 1 लाख के डिबेंचर्स दे रखे हैं उसने हमारे पास, तो करना तो वैसे ही है इसको, ठीक है। अभी छोड़ दो उसको, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर, आई थिंक ना पीपीटी में शायद दिक्कत हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट वाले पॉइंट के अंदर। अभी यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखो एक कंपार्टमेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है वाला, ये भी कंपार्टमेंट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, एक दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो मैं देखा हुआ, देखो सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपके पास, देखो क्वेश्चन सेम ही ऑलमोस्ट पूरे। तो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक तुम लोग मुझे इसका आंसर मुझे तुम बताओगे, कमेंट सेक्शन में तुम मुझे इसका आंसर बताओगे कि क्या आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या कहना चाह रहा है हमसे ये, तो कह रहा है बिजनेस ने परचेज किया है, रोहन एंड कंपनी ने 15 लाख की कंसिडरेशन है, तो 15 लाख की कंसिडरेशन अगर है, यहाँ एसेट्स आ गया, क्रेडिटर आ गया यहाँ पर, तो रोहन कंपनी आ जाएगा, रोहन एंड कंपनी आ जाएगा। कंसिडरेशन 15 लाख की है, तो यहाँ 15 लाख आ जाएगा क्रेडिट के अंदर। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ 18 निकल के आ रहा है, अभी 17 हुए हैं, यहाँ पर कितने हुए हैं, 17, तो यहाँ 1 लाख अगर मैं ऐड कर दूं तो 18 हो जाएंगे। क्या लिखूंगा यहाँ पर बताओ, कैपिटल लिखूंगा, ठीक, कैपिटल आएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, पेड टू रोहन, रोहन कंपनी को पे कर रहे तो यहाँ पर आ जाएगा रोहन कंपनी आ जाएगा, रोहन कंपनी अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि हम उसको पे कर देखो, यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर में निकालने हैं, देखो 9% डिबेंचर पे कर रहे हैं, तो 9% डिबेंचर आ गया, ऑफ 150 का एक डिबेंचर दे रखा है, 150 का एक डिबेंचर दे रखा है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 50 पर शेयर, और डिस्काउंट 50 का, तो डिस्काउंट दे रखा, तो डॉइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डॉइड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने हैं, तो पेमेंट हम कितनी करेंगे, 15 लाख से पेमेंट करेंगे इसकी, तो 15 लाख मैंने ले लिए। डिबेंचर कितने का है, 150 का एक डिबेंचर है, डिस्काउंट कितने का, डिस्काउंट 50 रुपए का दे रखा है यहाँ पर, देखो तो कितना आ गया ये 15 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए, 15,000 निकल के आ गए, कितने आ गए, 15,000। तो यहाँ लिखा मैंने 15,000, क्या लिखा मैंने यहाँ पर 15,000, ठीक है। अब यहाँ देखो तो इजी हो गया क्वेश्चन आराम से, 15,000 इंटू 150 कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर 15,000 इंटू 50 कर देना, तो ये हो जाएंगे आपके 75, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 225, और 1 2 3 4, ठीक है। चेक करो आंसर मैच कर रहा है ना, 22 50 22 50 निकल के आ रहा है, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट नहीं है तक। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सेम ही क्वेश्चन डिट्टो देख लो, कोई ज्यादा फर्क है नहीं इसके अंदर मेरे हिसाब से, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे, तो खत्म हो गए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, ठीक है, उसमें आगे हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, कोलेटरल रिकॉर्ड करेंगे, खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा, ज्यादा है नहीं। थैंक यू गाइस, बंद कर दो।